की इस वीडियो में दो बेहद बड़े खुलासे के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल में 10 देशों द्वारा इंटरेस्ट को लेकर है, जिसकी पुष्टि खुद भारत की ही एजेंसी ने की है, जो भारत के हथियारों की दुनिया भर में बढ़ती ताकत को दर्शाता है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर चीन से निकलकर सामने आ रही है और ये खबर भारत के लिए चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि चीन एक खास तरह की सेना तैयार कर रहा है भारत से युद्ध लड़ने के लिए। ये नई फोर्स जो चीन तैयार कर रहा है, इसका नाम और इसकी क्या खासियत है और ये क्यों भारत के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है, इसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर्स डिफेंस से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप सफलतापूर्वक पहुंचा दी है। वहीं इसके बाद से साउथ चाइना सी में चीन के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि चीन के पड़ोस में जितने भी देश हैं, सबसे उसका सीमा विवाद है। उसमें चाहे जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, ताइवान, कुल मिलाकर साउथ चाइना सी में जितने भी देश हैं, सभी से उसका विवाद चल रहा है और इन सभी देशों से भारत के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत है। और अभी तक इन देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका आगे आता हुआ दिखाई देता था, लेकिन जब से यूक्रेन वॉर में और अफगानिस्तान में अमेरिका का रोल इन देशों ने देखा है, तब से ये देश भी घबराए हुए हैं कि कल को हो सकता है कि अमेरिका उनकी मदद के लिए भी ना आए। यही कारण है कि जापान ने भी अपनी पॉलिसी में बदलाव करते हुए अब खुद मॉडर्न हथियारों को बनाना शुरू कर दिया है और अपनी सेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने जा रहा है, जबकि उसकी सुरक्षा की गारंटी खुद अमेरिका ने ले रखी है। इसी तरह से और भी चीन के पड़ोसी देश अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, जिसमें फिलीपींस एक काफी बड़ा उदाहरण है, जो लगातार हथियारों को परचेज कर रहा है और भारत से हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल उसने ली। वहीं पर अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि तकरीबन 10 देश भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, हाल फिलहाल में भारतीय हथियार काफी ज्यादा लाइमलाइट में आए हैं, जिसका मुख्य कारण आर्मीनिया द्वारा युद्ध की तैयारी के लिए भारतीय हथियारों को खरीदना और फिलीपींस द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद करना है। और अब ये खबर सामने आना कि तकरीबन 10 देश भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भारत से बातचीत कर रहे हैं, ये भारतीय हथियारों की ताकत को दर्शाता है। आप रेफरेंस के लिए बकायदा नव भारत टाइम्स का आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है 10 देश भारत के ब्रह्मोस मिसाइल में इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। इनमें दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, इंडोनेशिया और इजिप्ट जैसे देशों का नाम सामने आ रहा है। अब दोस्तों, भारत ब्रह्मोस मिसाइल के जिस वेरिएंट को इन देशों को सौंपने जा रहा है, वह 290 किलोमीटर वाला वेरिएंट है, जबकि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वाले वर्जन का भी सफल परीक्षण कर रखा है और भारत के पास इससे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल मौजूद है। इसके अलावा भारत नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर भी काम कर रहा है, यानी कि भारत जिन देशों को ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा, उनसे एक स्टेप भारत हमेशा आगे रहेगा कि भारत के पास अत्याधुनिक वेरिएंट इस मिसाइल का उपलब्ध रहेगी। यही कारण है कि साउथ चाइना सी में ब्रह्मोस मिसाइल की उपस्थिति, और अगर अन्य देश भी साउथ चाइना सी में ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदते हैं तो ये चीन के लिए एक बड़ा थ्रेट बनकर सामने आएगा। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, हथियारों के मामले में भारत की लगातार बढ़ती इंडिपेंडेंस और भारतीय सेना की बढ़ती ताकत को देखते हुए अब नई तैयारी में चीन जुट चुका है। एक बार पहले ही लद्दाख वाले क्षेत्र में चीन को मुंह की खानी पड़ी थी, जहां पर उसके 46 से ज्यादा जवान मारे गए थे। ऐसे में चीन अब अपनी कमर कस रहा है। दरअसल इस समय खबर सामने आ रही है कि चीन ने इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स के गठन की घोषणा कर दी है। चीन की ये भारत के खिलाफ एक नई रणनीति है, जिसको वह अपनाने की नाकामयाब कोशिश कर रहा है। चीन की ये फोर्स चीन की सेना पीपल लिबरेशन आर्मी के अंतर्गत ही आएगी। चीन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना का ये स्तंभ बनने वाली है। चलिए समझते हैं कि आखिर चीन ने इस नई फोर्स का गठन क्यों किया है। दरअसल आज का समय इंफॉर्मेशन का है। किसी देश का मनोबल गिराने के लिए ये इंफॉर्मेशन काफी काम आती है और चीन दशकों से इसका माहिर खिलाड़ी रहा है और इस फोर्स का गठन भी इसके अंतर्गत ही किया गया है। इस फोर्स का मेनली काम प्रचार प्रसार करना ही होगा, अपनी सेना की ताकत को दुनिया भर में दिखाना होगा। वीडियो और नई नई टैक्टिक के जरिए दुश्मन को बैकफुट पर डालने का काम ये सेना करेगी। चीन दुनिया भर में एक माहौल तैयार करने की कोशिश इस फोर्स के जरिए करेगी। हालांकि भारत चीन के इस दुष्प्रचार से पहले से ही वाकिफ है, इसीलिए भारतीय सेना को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। चीन की इन तैयारियों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो
वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।